हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजनीति विज्ञान में। और आज मैं रेणुका सिंह आपको साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के बारे में थोड़ा संक्षेप में समझाऊंगी। यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन को शॉर्ट में कहा जाता है सार्क, SAARC, और जिसमें जो है आज 8 मेंबर्स हैं, यानी कि 8 इसमें देश शामिल हैं। अब क्षेत्रीय संगठन इसके बारे में करने से पहले हमें एक वर्ड का मीनिंग जो है समझना बहुत ज़रूरी है, वह है रीजनल। रीजनल को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र, और क्षेत्रीय ये जो सार्क है इसे संपूर्ण उसको कहा जाता है क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। इसके अलावा विश्व में और भी क्षेत्रीय संगठन बनाए गए हैं, जैसे कि अफ्रीका के देशों के लिए बनाया गया है AU, अफ्रीकन यूनियन। यूरोप के देशों के लिए बनाया गया है EU, यूरोपियन यूनियन। और वहीं साउथ ईस्ट के देशों के लिए बनाया गया है आसियान। ये हो गया आसियान, यानी कि जो साउथ ईस्ट, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ये कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। और उसी तरह साउथ एशिया के देशों के लिए बनाया गया है सार्क, ये यानी कि सार्क, SAARC, ये बनाया गया है। अब ये जितने भी क्षेत्रीय संगठन बनाए गए हैं, इनका जो मेन उद्देश्य होता है उस स्पेशली उस क्षेत्र में जितने भी देश शामिल हैं उन देशों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी विकास करना, उनको ऊपर उठाना, उनकी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना, उनका व्यापारिक स्थिति को अच्छा करना और उनका ओवरऑल विकास करना, यानी कि उस क्षेत्र का विकास करना इनका एक मेन मकसद हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम साउथ एशिया पे। देखिए, साउथ एशिया जो है ना, ये वाला एरिया जो है साउथ एशिया में आ जाता है, ये वाला यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ इसके नीचे जितने भी देश हैं, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वो सब आ जाते हैं आसियान में, साउथ ईस्ट में वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम साउथ एशिया की अगर बात कर रहे हैं तो साउथ एशिया में कितने देश आ जाते हैं। देखिए, पहला तो आ जाता है हमारा पाकिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान और भारत। अब ये टोटल हो गए 8 देश। लेकिन जब इसको बनाया गया था, यानी कि जब इसका निर्माण हुआ था सार्क का, वो हुआ था बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में 1985 में। 7 देशों के, यानी कि ये वाले 7 देश, इसको छोड़ देते हैं अफगानिस्तान को, इन 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने बैठकर ढाका में सार्क के चार्टर पर हस्ताक्षर किए और सार्क का निर्माण किया। यानी अफगानिस्तान उस वक्त इसमें शामिल नहीं था। अफगानिस्तान 2005 में प्रस्तावित किया गया इसका नाम कि सार्क में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, और पूरे प्रयासों के बाद 2007 में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल कर लिया गया। और उसी के साथ जो सार्क की जो सदस्य संख्या थी तो वो टोटल हो गई 8। अब इसकी जो सदस्य संख्या है वो इसको मिलाकर हो जाती है 7 से 8। आइए अब इनकी शासन व्यवस्था को देख लेते हैं। देखिए, साउथ एशिया में 5 देश ऐसे हैं जहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देखने को मिलती है हमें, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। ये कौन कौन से हैं, इनमें आ जाते हैं, सबसे पहले हमारा आ जाता है भारत, उसके बाद आ जाता है हमारा भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। ये चारों देश ऐसे हैं, नहीं, और एक बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत और बांग्लादेश, यहाँ पर पाई जाती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। लेकिन इनमें इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान, ये आ गए इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान। इन तीनों में क्या पाई जाती है, फेडरल रिपब्लिक, यानी कि संघीय गणतंत्र। और इसके अलावा बांग्लादेश में पाई जाती है यूनिटरी रिपब्लिक, इसमें पाई जाती है यूनिटरी रिपब्लिक, यानी कि एकात्मक गणतंत्र। ठीक है, और भूटान में आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यहाँ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। अब साउथ एशिया में कौन से 2 ऐसे देश हैं जो कि द्वीप हैं, तो वो इसमें देख लेते हैं। कौन से जो द्वीप है, एक तो श्रीलंका है, एक मालदीव है। ठीक है, ये साफ ही दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके बाद हमारा आ जाता है कि जो पूछा जाता है, ये जो 2 है मालदीव है। इसके अलावा मालदीव में कौन सी शासन प्रणाली है, तो मालदीव और श्रीलंका ये दोनों जो है यूनिटरी फीचर्स रखती हैं। यूनिटरी यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षणों को रखती है। लेकिन मालदीव में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जबकि श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी कि अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है।
लेकिन फीचर कहाँ कौन से हैं, फीचर है यूनिटरी वाले दोनों में। अगर हम पूछें ओवरऑल अगर बात करें तो यूनिटरी गवर्नमेंट है दोनों में। और इसके बाद इनकी कैपिटल को देख लेते हैं तो पाकिस्तान की हो गई इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान की हो गई काबुल, नेपाल की होगी काठमांडू, भूटान की हो गई थिम्पू, और पाकिस्तान की तो हम बता चुके हैं। बांग्लादेश की हो गई ढाका, जहाँ पे इसका निर्माण हुआ था 1985 में दिसंबर में ढाका में इसका गठन किया गया था। और बांग्लादेश के तत्कालीन जो प्रतिनिधि जो थे इस देश के, जियाउर रहमान ने जो है सार्क को बनाने का विचार दिया था, और इसीलिए फादर ऑफ सार्क अगर पूछा जाए तो जियाउर रहमान का नाम आता है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, और मालदीव की माले। इंडिया की सबको पता है न्यू दिल्ली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके आसपास अगर देखें एरिया, यहाँ आ जाता है हमारा ईरान, फिर आ जाता है तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, और फिर ताजिकिस्तान। इधर आ जाता है चाइना, इधर आ जाता है म्यांमार, यहाँ आ जाता है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ जाता है हमारा अरेबियन सी। तो जो साउथ एशिया के जो देश है उसे ऊपर से इन देशों ने घेरा हुआ है, ठीक है, लेकिन नीचे से ये घिरा हुआ नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो साउथ एशिया में सबसे क्षेत्र के आधार पर अगर हम देखें एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा जो देश है वह है ऑब्वियसली भारत, और सबसे छोटा जो देश है वह है मालदीव एरिया वाइज। तो भारत का जो एरिया है वह है 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और वहीं मालदीव का देखें तो मालदीव का 298 स्क्वायर किलोमीटर है सिर्फ। दूसरी जो भारत के बाद दूसरी जो देश है जो सबसे बड़ा है भारत के बाद, तो वो आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद हम देखें श्रीलंका और मालदीव, जो दोनों हैं ये आइसलैंड है। और अब ऊपर देख लेते हैं तो नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, यानी कि चारों तरफ जो भूमि से घिरी हुई हैं ये वो देश आ जाते हैं इनमें। नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, जिसमें से नेपाल जो है सबसे बड़ा है लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ में, और इसका जो एरिया है वो है 147,181 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इन तीनों में देखें कौन सा बड़ा है तो नेपाल बड़ा है। और लैंड लॉक में सबसे छोटा जो है वो भूटान है, तो एरिया वाइज, ठीक है, सबसे बड़ा नेपाल और सबसे छोटा जो है वो भूटान आ जाएगा। और सारे साउथ एशिया में अगर 8 कंट्री में देखें तो सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव है, और सबसे बड़ा भारत है, ठीक है। और लैंड लॉक में देखें लैंड लॉक कंट्रीज़ में अगर हम देख रहे हैं तो अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान में अगर हम देखें तो नेपाल सबसे बड़ा है और भूटान सबसे छोटा है, ठीक है। अब मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी है, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।